हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसा कि 1 तारीख है, 1 अक्टूबर, आज नौमी है, तो आज कन्या पूजन है। सबको पता होगा आज कन्या पूजन है। यहाँ पे दिल्ली साइड में गंजक बोलते हैं, खिलाना है ऐसे कुछ। हमारे उधर तो कन्या पूजन ही बोलते हैं। तो आज कन्या पूजन है और आज मैं कन्या खिलाने वाली हूँ। मैं इसके लिए अभी उठ गई हूँ। सुबह के 6 बज रहे होंगे, 5:30 या 6 जो भी है, 6 बज रहे होंगे, 6+ ही हो रहा होगा। और मैं रात को सोई थी 2-2:30 बजे और फिर मैं अभी उठ भी गई हूँ। अभी वही सारे काम हम करने, थोड़े से साफ़ सफाई, पोछा वोछा लगाना है और फिर कन्या के लिए भोग भी तैयार करना है और हवन भी कराना है। यहाँ हवन 10वीं को होगा मंदिर पे, तो नीचे भाभी रहती हैं। मैंने उनको बोला है कि अगर आपके वहाँ है तो मैं आपके वहीं हवन करा देती हूँ आज, क्योंकि मैं हमेशा नवमी को ही हवन कराती हूँ। तो उनके वहाँ होगा हवन, तो मैं आज उनके वहीं हवन कराऊँगी। आज का पूरा ब्लॉग कन्या पूजन पे है। मैं फिर अभी फ्रेश होने जा रही हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, तो मेरे को अभी फ्रेश होना है। तो या बाय। तो गाइस, मैंने अभी बना लिया है कन्या खिलाने के लिए। गंजक बोलते हैं ना यहाँ पे, दिल्ली और हरियाणा साइड में आई थिंक गंजक बोलते हैं। मुझे प्रॉपर नहीं पता कि क्या बोलते हैं। और हम लोग के उधर तो कन्या बोलते हैं, कन्या खिलाना। तो मैंने सारा बना लिया है, बस मेरा चना बन रहा है। बहुत टाइम लग गया बनाने में और सारा अकेले ही बनाया। मतलब इन्होंने थोड़ा बहुत हेल्प कराया, बट ठीक है, मैंने अभी बना लिया है। और अब मैं वेट कर रही हूँ कन्या, पता नहीं कब आएंगी। और यहाँ तो इतना मिलना मुश्किल है। हम लोग के उधर तो मिल जाती है, तो घूमती रहती हैं। आज तो खाने के लिए प्लेट वगैरह हाथ में लेके हम लोग खुद घूमते थे यार। हम लोग खुद बचपन में चुनरी लगी रहती थी हमारे सर पे और प्लेट में वो फ्रूट, केला रहता था, सेब रहता था, लेके हम घूमते थे पूरा। अब तो वो ज़माना गया भाई, अब तो आदमी बड़ा हो गया। बट शादी हो गई, भाई बड़ा क्या हो गया, अब इससे बड़ा क्या होगा, शादी हो गई। तो अब यहाँ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ ढूंढने में। वैसे मैंने नीचे वाली भाभी को बोल दिया है कि आपके वहाँ आएंगी, आप प्लीज़ मेरे को भेज देना। तो उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है। यार हाथ दर्द कर रहा है मेरा, मैं फास्ट हूँ, मैं फ़ोन भी नहीं उठा पा रही हूँ। देखो यार क्या हालत हो रखी है मेरी। एक भी कन्याएं दिख नहीं रही है मुझे। एक भी कन्याएं नहीं दिख रही कॉलोनी में, कहीं पे भी एक भी कन्याएं नहीं दिख रही है। मैं आज तो परेशान हूँ, कोई तो मिल गया यार। हाँ आ जाओ यार। बहुत मैंने तो सब बना दिया यार, इतना मुश्किल से क्या, अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया बनाने में कि हाँ माता रानी को भूख लगेगा। बट वही ना कि लेट हो रहा, अभी इतना तेज़ धूप हो गया है और मेरे ख्याल से 10 बजने जा रहे हैं। और अभी मैंने हवन भी नहीं कराया। यहाँ पे हवन 10वीं को होगा और मैंने अभी हवन नहीं कराया है। तो वही मैंने भैया को बोला है, उनको आता है हवन का, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मेरे साथ ही कर लेना। भैया भाभी करेंगे तो मैं वहाँ जाके हवन कर लूँगी, क्योंकि हमारे वहाँ हवन के बाद ही कन्या खिलाते हैं। और इधर है कि 10वीं को पंडित जी बोल रहे हैं कि आप खिला लो और 10वीं को आके हवन करा लेना। बट ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग को उधर ऐसे नहीं होता। अब पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो हवन करा के ही कन्या खिलाया है। यार इतनी तेज धूप आ रही है। तो वही अब देखो कब तक आती हैं कन्याएं, कब तक आदमी खिलाता है। क्या फॉल, ये पीछे के अरंगनी वगैरह में मत जाना है, लगा रहता है ये सबके घर में, ठीक है। मेरे घर में तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं ढूंढ रही हूँ अगर आपके पास कुछ ऐसा मिले कि बालकनी में ऐसे रोप लगा दो, पता है ना, वॉल टू वॉल कनेक्ट का। मैंने देखा था, तो वो पूरा पता है, पूरा
लंबा नहीं आ रहा है, इस बॉल के साइज़ का नहीं आ रहा है, वो 9 मीटर तक आ रहा है, इतना इससे ज़्यादा बॉल है इसका, तो फिर वो मिल नहीं रहा है। तो देखती हूँ मैं क्या लगाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल मेरे हाथ थक गए यार कैमरा पकड़ते पकड़ते। सो ठीक है, अब करने आती हैं तो फिर मिलते हैं, बाय। तो यहाँ मैं बना रही थी कन्याओं को खाने के लिए, भोग लगाने के लिए पूड़ी, हलवा और चना। जैसा कि हलवा और चना मैं इसके बाद बनाऊंगी, पहले मैंने सोचा पूड़ी बना दी क्योंकि पूड़ी में टाइम लगता है। तो मैंने पूड़ी यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया खुद। साड़ी पहना था यार, साड़ी में बहुत टफ़ हो जाता है यार कुछ भी करना। तो यहाँ पे मैं अकेले ही बना रही थी क्योंकि इनका ऑफिस था, तो बट ये थोड़े टाइम के लिए आए थे मेरी हेल्प करने के लिए, तो थोड़ी बहुत ही इन्होंने पूड़ी तल दी थी। पूरा मैंने किचन विचन साफ़ कर दिया था, साफ़ करके फिर मैं, तो यार मैं तो रेडी हो ही चुकी थी और रेडी होकर मैंने सारा कुछ बना भी लिया है। अब बस कन्याओं का वेट कर रही हूँ, कन्या आ जाएगी तो फिर मैं खिला दूँगी उन्हें आज, और फिर मैं अपना भी पालन कर लूँगी। और हवन भी कराना है तो हवन का भी वेट कर रही हूँ, अभी हवन होने में टाइम है। तो भैया के वहाँ हवन होगा नीचे मेरे हमारे नीचे रहते हैं वो, तो उनके वहाँ हवन होना है। तो अभी उनका कुछ हो गया था रात में, तो वो यहाँ पे नहीं थे, तो अभी लेट आए हैं, तो फिर वो कराएंगे हवन। तो फिर मैं भी उसमें अपना हवन करा के अपना जो होता है ना 9 दिन का व्रत तोड़ना, वो तोड़ूंगी कन्या खिला के आज ही। और मैं तो 9 दिन में ही करती हूँ, बाकी और लोग हैं जो 10वीं को करते हैं, बट मैं तो 9 दिन में करती हूँ। जब भी मैं खिलाती हूँ 9 दिन में ही करती हूँ। तो इस बार भी यही है। यहाँ पे तो ऐसे बोल रहे हैं कि 10वीं को हवन होगा, बट मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो 9वीं को ही करती हूँ, तो 9वीं को ही करूँगी। और यहाँ पे ऐसा है कि आप कन्या खिला सकते हैं हवन करने के बाद, मतलब हवन नहीं करें आप कन्या खिला सकते हैं, लेकिन हमारे उधर तो ऐसा नहीं होता। हमारे उधर है कि हवन करके ही कन्या खिलाते हैं, तो इसलिए मैं भी हवन करके ही कन्या खिलाऊँगी। तो देखते हैं अब कन्याएँ कब तक आती है, कब तक हवन होता है। यहाँ मेरा हवन का तो इंतज़ार कम से कम ख़त्म हो गया, भैया का पूजा ख़त्म हो गया, तो भैया हवन कर रहे थे, तो फिर उन्होंने ना मेरे को बुला लिया कि हवन हो रहा है, आप आके हवन कर लो। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही, फिर भैया हवन करने लगे, फिर मैंने भी उनके साथ किया हवन। और हवन का सामान मैं कल ही लेकर आई थी, सारा कुछ रात में मैंने अरेंज कर लिया था हवन के लिए। वो मंदिर के साइड मिलता है ना, वहीं से मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया। सो हेलो गाइज, मैं फिर से आ गई हूँ आफ्टर हवन। हवन मैंने करा लिया है, अब मैं फिर से कन्या का वेट कर रही हूँ। कन्या अभी आ नहीं है, इसके घर से निकल के उसके घर में चली जा रही है, उसके घर से निकल के उसके घर में चली जा रही है। आज तो उन लोगों का चांदी चांदी है, इसलिए। खैर हमारा भी जमाना था भाई, हम तो 5 रुपये में मिलते थे, 2 रुपये 5 रुपये ऐसे मिलते थे, फिर भी हम इधर उधर भागते रहते थे। आजकल का तो ज़माना है, लोग 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये से नीचे तो देते ही नहीं हैं, तो बढ़िया है। खैर अपनी अपनी स्टेज है, लाइफ है, जीना चाहिए। हमने भी जिया है, बहुत मस्ती करा है, तो अभी वेट ही कर रहे हैं। आएंगी। कितना बज गया मेरे ख्याल से, कितना बज रहा होगा? 9-10 बज गया होगा, 10 हो ही रहा होगा भाई। सुबह का उठे 5, 5:30, 6 बजे का उठे, अभी 10 बज गया। वेट करते करते अब देखते हैं कब तक खिला पाते हैं कन्या यार। लेकिन बचपन भी कितना अच्छा था ना। मम्मी से बात कर रहे हैं। अभी 2 घर के बाद आएंगे सब कन्या हमारे वहाँ, वही बता रहे हैं। यहाँ कन्याएं आ चुकी थी, बट भाभी के वहाँ खा रही थी, बट हमने यहाँ पे सारा कुछ अरेंज कर रखा था। जैसे कि उनको बिठाने के लिए हमने 2 चद्दर बिछाई थी फोल्ड करके, तो मैं गई थी वही नीचे देखने, तो फिर वहाँ खा ली थी, तो फिर मैंने उनको बुला लिया। फिर बुलाकर उनको मैंने लाइन से बिठा दिया, पहले कन्याओं को, फिर बट यहाँ पे ना 2 वो आ गए थे, लड़के आ गए थे। तो होता है ना कि एक ही लड़कों को खिलाना होता है, भैरव बाबा एक ही होते हैं हमारे वहाँ, तो भैरव बाबा बोलते हैं उनको। और यहाँ पे कन्याएँ तो यहाँ पे मेरे ख्याल से
मुझे 8 ही मिली थी, 9 नहीं मिली थी। और जिसमें से 7 आ गई थी, 2 आ रही थी, सॉरी 6 आ गई थी और 2 आ रही थी, तो उनके लिए कम पड़ गया था। तो मैंने ना इसी का चद्दर के ना वो बिछा दिए थे, मैंने तकिए के खोल बिछा दिए थे। फिर मैंने उनको उस पे बिठाया, फिर यहाँ पे मैंने ना स्टार्ट कर दी थी उनके चरण वगैरह धोना। सबके मैंने चरण धोए, 1 बाय 1 करके मैंने सबके पहले कन्याओं के चरण धोए। उसके बाद से 2-2 लड़के थे, तो फिर मैंने उनके चरण धोए, वो भी आ गए थे। शायद एक भाई बहन थे, तो वो साथ में आ गए थे। वो बहुत ही लड़ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे सबका टीका करा, टीका करके फिर मैंने इनको बोला कि आप चुन्नी लगा दो, और फिर अक्षत भी डाले मैंने सबके ऊपर, और इनको बोला मैंने चुन्नी लगा दो। ये चुन्नी लगा रहे थे उनको, और फिर मैं आरती दिखा रही थी। ये बहुत स्लो चुन्नी लगा रहे थे। मेरी आरती ना, कपूर मैंने डाली थी, वो कपूर इतनी जल रही थी ना, मतलब, और जो बगल में कपूर रखी थी ना, वो सब जल जा रही थी। सब किस किस के साथ होता है यार, साइड में रखा हुआ कपूर भी जल जाता है। तो वही, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं आग वाग ना पकड़ ले, तो मुझे डर लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया ना, उसको साइड में रख दिया। सबकी आरती लेने के बाद मुझे इतना डर लग रहा था, फिर मैंने उसको उठा के बालकनी में रख दिया। फिर उसके बाद से मैंने भोग लगाना स्टार्ट करा। फिर मैंने पहले पूड़ी चलाई, फिर मैंने इनको बोला आप खीर चला दो। जैसे मैंने पूड़ी, खीर, चना, हलवा सब बनाया था, और वो था, और नारियल भी था। तो मैंने सबको नारियल भी दिया, खीर, पूड़ी और चना, नारियल, और लवंग भी लाई थी मैं देने के लिए। वो बोलते हैं ना लवंग भी चढ़ाना होता है, बट मैं लवंग भूल गई थी यहाँ पे चढ़ाना। बाकी मैंने सबको भोग लगा दिया था, और सारा कुछ उनको दे दिया था। ये भी मेरी हेल्प कर रहे थे, बट इनका ऑफिस था, बट इन्होंने छोड़ छोड़ के मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करी। थोड़ी नहीं, मतलब काफ़ी हेल्प करी। और यहाँ पे ये लड़का बहुत लड़ रहा था, देखो आप, मैं उसको समझा रही हूँ। मैं बोल रही थी खा लो, नहीं लड़ो, आज तुम्हारी दीदी देवी का रूप है, मत लड़ो। बट वो मान ही नहीं रहा था। वो पूरा उसका हाथ ना अपनी बहन का पूरा रेड कर दिया था, ऐसे पकड़ पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से पकड़ रहा था। फिर ना एक लड़के, फिर उसने ना चुन्नी ऐसी बांधी थी, नीचे जा रही थी, फिर मैंने उसको चुन्नी सही करी। और ये बगल वाले लड़के की भी चुन्नी ना पूरी नीचे जा रही थी। फिर मैंने उसको देखा, फिर मैंने बाद में उसकी भी चुन्नी सही करी। यहाँ पे तो होता है ना कि भोग लगाने के बाद होता है ना कि ग्रहण करने से पहले एक बार माता रानी का जयकारा लगाते हैं। मैंने तो अपने घर पे यही देखा है, तो मैं यही जयकारा लगा रही थी यहाँ पे। ये लड़का बड़ा डिमांडी था। चम्मच दो, एक चम्मच नहीं तो 2 चम्मच दो, चने के लिए अलग, खीर के लिए अलग। मतलब बहुत क्यूट भी लग रहा था, बहुत प्यारा। हम तो उसकी ही बातें कर रहे थे। और ये लड़के की चुन्नी ना पूरी आँख पे आ गई थी, तो फिर मैंने उसकी भी चुन्नी सही करी। ये लड़का बहुत सही था, आराम से बैठ के खा रहा था, बहुत प्यारी प्यारी बातें भी कर रहे थे सब के सब। बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार मैंने ये, शादी के पहली बार मैंने ये कन्या खिलाया है। बहुत डर रही थी पहले कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे खिलाऊंगी। इसके पहले तो मैं जॉब में थी, तो फिर मैं किसी किसी के वहाँ चली जाती थी जो कन्या खिला देते थे, फिर मैं उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देती थी। इस बार टोटली मैंने सब कुछ अपने से करा है, अपने से ही सारा कुछ बनाया। फिर व्रत तो खैर मैं खुद ही रहूँगी, लेकिन बनाया वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कैसे मैं करूँगी, कैसे नहीं करूँगी। कभी करा नहीं है, बस देखा है। मेरी दादी वादी करती थी घर पे, तो मैंने उन लोगों का देखा है। तो मैं बच्चों से बस ऐसे ही बात करी थी, मुझे अच्छा लग रहा था उनसे बात करके, बहुत मज़ा आ रहा था।
मैं तो नीचे बैठ गई थी और ये खड़े थे, तो मैं जो पूड़ी मांग रहा था, तो फिर मैं इनको बोल रही थी यहाँ पे। लेकिन बच्चों ने ना खाया, बोला कि हम पहली बार आपके वहाँ ही खा रहे हैं और किधर ही नहीं खाया हमने, बस लेके रख लिया और अच्छा बना हुआ है ऐसे करके। अच्छा हुआ मैंने अच्छा बना दिया, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कैसा बनेगा कैसा नहीं, बट खाया सबने। होता है ना कि कन्या पूजन के टाइम पे कोई खाता नहीं है, समझ रहे हो ना आपकी, सब जगह से ऐसे ऐसे घर से प्रसाद लेकर आए होते हैं, तो पेट इन लोग का भरा होता है, तो ये लोग खाते नहीं हैं। तो बट यहाँ पे इन्होंने ना खाया, पूड़ियाँ भी ली काफ़ी रिपीटेड और अच्छे से खाया। ये बच्चा जो बहुत लड़ रहा था ना, ये सारी कन्याएं बोल रही थी ये कहीं नहीं खाया, लेकिन ये आपके वहाँ आके खा रहा है और इसने सच में खाया। इसने बोले चने बहुत अच्छे बने हैं। तो इन लोगों ने फिर प्रसाद जब ले लिया, इन्होंने जब सारे खाना खा लिया, मतलब किसी ने छोड़ा था, बट सारे ने तो खाया। फिर हम वही सेब केला जो हमें बचपन में मिलता था, फिर हम वही दे रहे थे उनको। फिर हमने एक एक चॉकलेट भी दी और फिर हमने 51 रुपये दिए। तो पता है कैश लेने में इतनी दिक्कतें आ रही थी ना, इतनी दिक्कतें आ रही थी, मतलब आप पूछो मत। फिर सबको मैंने दे दिया था। तो फिर लास्ट में हमारे वहाँ वही होता है कि मतलब उठने से पहले भी माता रानी के 9 नाम लेके उनको जयकारा लगवाया जाता है। तो मैं अभी वहीं यहाँ पे लगवाऊंगी माता रानी का नाम लेके। फिर यहाँ पे जयकारा मैंने लगवा दिया था। फिर मैंने बोला आपको और खाना है तो आप खाइए। और फिर इन लोग को जाना था, लेट हो रहा था क्योंकि इनको और भी घर जाना होता है यार। लेकिन मैं वही बता रही थी, कैश की बड़ी दिक्कत आ रही थी, कोई कैश दे ही नहीं रहा था। फाइनली मैंने कन्या खिला दिया है। कितना बज रहा है? 1:30 बजे। 1:30 कन्या मैंने खिला दिया। सुबह का 6 बजे के उठे 1:30 बजे कन्या। आज कन्या का बहुत डिमांड रहता है, तो मैंने फाइनली कन्या खिला दिया है। अब मैं जा रही हूँ खुद कुछ खाने, पारण करने। मैंने रखा हुआ है प्रसाद, उसी से पारण करूँगी। और बस आज के लिए इतना ही। बाय।